महत्वपूर्ण हैं। अब वो 4 चरण कौन से हैं? इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है शैशवावस्था। ठीक, इन पे अलग अलग चर्चा कर लेंगे हम। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 और एडोलेसेंस 12 से 18, और WHO कहता है 10 से 19 वर्ष का व्यक्ति किशोरावस्था में आएगा। ठीक, इससे पहले भी एक स्टेज होती है जिसको प्री नेटल पीरियड कहते हैं। प्री नेटल मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था। अब ये प्रसव पूर्ण अवस्था कौन सी बला है? ये वो टाइम है जब आप सुनते हैं अभिमन्यु की शिक्षा और ये और वो, मतलब जब तक आप दुनिया में नहीं आए थे बट गर्भ में थे अपनी मदर के। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब है कि ये एक टाइम पीरियड है कॉन्सेप्शन से बर्थ के बीच का, कंसीव करने से जन्म के बीच का 9 माह 10 दिन, इसको आइडियल टाइम कहा जाता है। 10 डेज या 280 डेज कह देते हैं, 42 या 45 वीक्स कह देते हैं। ठीक है बात, यानी हफ्ते, 40 से 45 हफ्ते के बीच में। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये वो समय है जब बच्चे का जो पूरा न्यूट्रिशन है, ये सब है, वो माता पे निर्भर करता है और आपसे जनरली नहीं पूछता आजकल ये सवाल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो, आपके लिए जन्म से और एडोलेसेंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूल में बच्चा एडोलेसेंस तक ही रहता है। आपने देखा है 20 साल का बच्चा तो स्कूल में नहीं पढ़ेगा जनरली, है ना? तो आपके लिए एडोलेसेंस ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो इसके बाद आपकी अडल्टहुड भी है, फिर ओल्ड एज भी है, बट वो आपके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इन्फेंसी की कुछ विशेषताएं हैं। इन्फेंसी की कुछ विशेषताएं हैं, यानी जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा कैसे सीखेगा? सिंपल है, अपने सेंसेस से सीखेगा, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, और मोटर एक्शंस करके सीखेगा, जो कि प्याजे भी कहते हैं। इसमें कोई भी समस्या हमें नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सेंसिटिव पीरियड भी है, क्योंकि बच्चे को खतरा भी है यहाँ पे, कभी बेड से गिर गया, कभी कुछ हो गया, तो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है बात। बहुत तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है, फिजिकल ग्रोथ जो है, या फिजिकल डेवलपमेंट आप कह लीजिए, बहुत तेजी से होगा। भाई जरा सा पैदा होता है और 2 साल के अंदर अंदर आप देखते हैं वो खड़े भी होने लग गया, चलना भी धीरे धीरे उसने शुरू कर दिया। मतलब शारीरिक वृद्धि बहुत ही तेजी से होगी, फास्ट होगा शारीरिक विकास, मानसिक भी ऑब्वियसली, है ना? सारे ही विकास जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से चलेगी, स्पेशली शारीरिक विकास की। ठीक है, कमेंट नहीं ले रही हूं मैं, ध्यान लगाओ यहाँ पे, और करना है कुछ तो लाइक शेयर करो, सिंपल। ठीक, तो फास्ट होगी यहाँ पे, और कोई नाम हम इसको नहीं देना चाहेंगे। अर्ली चाइल्डहुड की यदि हम बात करें तो ये 2 से 6 वर्ष का समय है, और जो मोस्ट क्या कहें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है आजकल, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं इस पे। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि टॉय एज भी यही है, क्योंकि बच्चे की जो समझ है वो 3 से 6 वर्ष के बीच में ही आती है खिलौनों से खेलने की। खिलौने उसके पास इन्फेंसी में भी है, बट जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो इसी एज में होगी। ये फाइनल चीज है। ठीक हो गई बात, कोई बफरिंग नहीं है, कोई भी बफरिंग नहीं है, बहाने मत दिया करो। खिलौना आयु कह सकते हो आप इसको, इमिटेटिव एज भी कह सकते हो, जब बच्चा नकल करके सीखता है, धीरे धीरे उसकी दोस्ती बननी शुरू होती है। भाषा के परिप्रेक्ष्य में बहुत तेजी से, सेंसिटिव पीरियड यानी संवेदनशील काल है भाषा विकास के लिए, क्रिटिकल काल यानी क्रिटिकल पीरियड है, या फिर फास्टेस्ट, सबसे तेजी से भाषा का विकास यही होगा। किस चीज का? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा विकास के लिए। ठीक, सबसे तेजी से। सोशलाइजेशन भी बहुत तेजी से होता है इस स्टेज में, और फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। तो सारी ही चीजें तेज हैं यहाँ पे। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ, जो हाइट और वेट है उसकी, वो सबसे तेजी से, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। इन्फेंसी में भी फास्ट था, अर्ली चाइल्डहुड में भी फास्ट है, लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा सा नीचे जाएगा, और एडोलेसेंस में एकदम से स्पाइक करेगा। आप देखते हैं एक बच्चा जो 6-7 साल का है, वो 10-11 साल तक बहुत ज्यादा हाइट वाइट उसकी दिखती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वजन बढ़ रहा है, उसकी मांसपेशियों में, उसकी हड्डियों में ताकत आ रही है। लेकिन जैसे ही वो 12 से 13 साल के बीच में आता है, आप देखते हैं 15 साल का लड़का जो छोटा सा था बच्चा, एकदम से उसकी हाइट बढ़ गई। कैसे? एडोलेसेंस में फिर से बढ़ती है। ठीक, ये एक बेसिक बात है, इतना आप याद रख पाएंगे या नहीं? इसको प्री यंग एज भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। प्ले एज भी कह सकते हैं, एरिक एरिक्सन भी कहते हैं इसको प्ले एज। और यही वो काल है जहां ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसकी बात सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, हालांकि फ्रॉइड के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सीटेड नहीं पूछता, एक आध बार आया है, बट आप याद रखेंगे। ठीक, तो यही वो टाइम है, और ये प्लेवे एज है, मतलब प्लेवे में प्री स्कूल एज है, जब वो प्रॉपर स्कूलिंग में नहीं है बट प्लेवे में वो चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लेटर चाइल्डहुड की बात कर देते हैं, 6 से 12 वर्ष है ये। ठीक, इसको हम गैंग एज कह रहे हैं सबसे पहले तो, यानी समूह अवस्था, गेम स्टेज भी कह देते हैं कई लोग। मतलब बच्चा गेम खेलना शुरू करेगा,
गैंग में बिल्कुल समूह बना करके स्कूल जाना शुरू कर देता है, एक कॉम्पिटेंस उसके अंदर आ जाता है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी भी एरिक एरिक्सन इसको कहते हैं, ठीक है बात। और इसी पीरियड को लेटेंट पीरियड या लेटेंसी स्टेज कहा है सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक हो गई बात। स्कूल एज है ये, एलिमेंट्री स्कूल एज या स्कूल एज आप इसको कह सकते हो। बच्चा फॉर्मल स्कूलिंग जो है वो 5 से 6 वर्ष में ही शुरू करता है, उससे पहले तो वो पहली कक्षा में तो एडमिशन 5 से 6 वर्ष में ही होगा ना, तो स्कूल एज है, स्कूल एज है, गैंग एज तो है ही, और जो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स हैं वो बननी शुरू होती हैं, और बहुत सारी चीजें इस स्टेज में आती हैं। बफरिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लाइक शेयर करना है दबा के। देखो एक बार, गैंग एज, स्कूल एज, शारीरिक जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हल्का सा लो रहेगा कंपैरेटिवली, अगर मैं बात करूं अर्ली चाइल्डहुड के। इतनी बात हमें याद रहेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, ये सूडो मैच्योरिटी का मतलब क्या है? मिथ्या परिपक्वता। समझ लेना, हिंदी में जरूरी नहीं हर चीज हिंदी में ही लिखी जाए या दोनों ही भाषाओं में लिखी जाए। सूडो मैच्योरिटी का मतलब है मिथ्या परिपक्वता। उसको लगता है यार मैं तो बड़ा हो गया हूं, अब तो मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, मुझे तो ये भी करने दो, मैं तो ये भी कर सकता हूं, मैं तो वहां भी जा सकता हूं, मैं तो अकेले ही कर लूंगा सब कुछ। मतलब क्या हुआ? सूडो मैच्योरिटी। सूडो का मतलब होता है मिथ्या। उसको लगता है कि वो मैच्योर हो चुका है बट हुआ नहीं है। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं हुई होगी। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज स्पेशल अनाउंसमेंट भी है सेशन के लास्ट में, बिल्कुल चाहे 12 बज जाए बट प्रॉपर हम समझेंगे। टारगेट तो आप लोग रखते हो, टारगेट रख के थोड़ी, मैं तो मजे में रहती हूँ, मस्त डिस्कशन हो ये मेरा टारगेट रहता है। हम लोग 31,000 लोग जुड़ गए, क्या 50,000 पहुंच सकते हैं हम? देख के लालच आ रहा है, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ इस चीज पे, बट क्या करें, मजा आता है। ठीक, 6 से 12 की स्टेज हम कह सकते हैं। गैंग एज, स्कूल एज, सूडो मैच्योरिटी, यही काल है। ठीक है भाई, सुपर चैट आज मत करो, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम कम है और काम ज्यादा है आज। ठीक हो गई बात? 30 में से 30 नंबर यहीं दिलाने हैं। आगे बढ़ेंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एडोलेसेंस की बात कर देते हैं। अच्छा, इसमें ना मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है बच्चे का। मोटर डेवलपमेंट का मतलब गति आ रही होती है उसकी, जो देखो आकार में परिवर्तन, बच्चे के साइज एंड शेप में परिवर्तन ग्रोथ है। लेकिन जब आपकी हड्डियों में मजबूती आ रही है, आपकी गति करने की क्षमता बढ़ रही है, दैट इज गतिक कौशल या मोटर डेवलपमेंट। वो इस स्टेज में जल्दी से होता है। बच्चे का वजन भी थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन उसके अंदर मजबूती आ रही होती है, ये हम कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था बहुत अमेजिंग काल, इसको लोग ट्रांजिशनल पीरियड, इस बार क्वेश्चन आया था, ट्रांजिशनल पीरियड यानी परिवर्तन का काल कह सकते हो। परिवर्तन का काल, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं कई लोग इसको, गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं हम इसको, बिल्कुल स्वर्णिम काल है। ठीक, तनाव एवं तूफान की अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, किसने कहा है जरा बताना? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान की अवस्था, किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा, हॉल कह रहे हैं कि तूफान और तनाव की अवस्था है। इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम किशोरावस्था था, यानी एडोलेसेंस नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अब क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे बच्चा क्या से क्या बन सकता है और क्या बिगड़ भी सकता है एक तरीके से, तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टाइम है ये। ठीक है, सेंसिटिव टाइम है और लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर यही डेवलप हो रही हैं। यार सुपर चैट मत करो, ध्यान भटक रहा है, बता रही हूं मैं। देखो, लीडरशिप स्किल्स ठीक डेवलप होंगी। आप देखते हैं यूनिवर्सिटीज में जाते हैं लोग, या बच्चे जाते हैं, बेसिकली एडोलेसेंट्स जाते हैं, और बहुत ज्यादा उनको शौक है कि ये एनएसयूआई ज्वाइन कर लें, एबीवीपी ज्वाइन कर लें, फलाना कर लें, ये सारी चीजें उनके अंदर हैं। स्टेबिलिटी की कमी है, लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है। ये बात हम मानेंगे या नहीं मानेंगे? बताओ एक बार, मान लेंगे? क्योंकि 1 मिनट में कुछ, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से बहुत 70 तरह की चीजें होती ही हैं, तो इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है। पेरेंट्स से बड़ा झगड़ा और बड़ी तनाव वाली स्थिति रहती है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है इसको एरिक एरिक्सन ने। आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है कि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। क्राइसिस है आइडेंटिटी के, कि मैं हूं कौन, मैं बच्चा हूं, बड़ा हूं, अडल्ट हूं, कौन हूं आखिर। ठीक, तो वो ना तो बच्चा है ना तो बड़ा है, वो क्या है? एक एडोलेसेंट है, ब्रिज कह सकते हो आप इसको। किसके बीच में? ट्रांजिशन इसीलिए कहा गया है, किसके बीच में? चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, यानी वयस्कता के बीच में
चेंज वाला ट्रांजिशनल पीरियड क्या है? एडोलेसेंस, किशोरावस्था। ठीक हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? कोई समस्या? क्लियर है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आज अच्छी एनर्जी बनाई हुई है। ठीक है बात? रुक रहा है यार, पता नहीं, आज ही इंटरनेट को भी समस्या क्रिएट करनी थी। इतनी बात क्लियर है। ट्रांजिशनल पीरियड, गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज, स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं कई लोग इसको, कि बिल्कुल मजेदार काल है। लीडरशिप स्किल्स भी इसी स्टेज में ज्यादा डेवलप होंगी। इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, अपनी आइडेंटिटी के लिए वो क्राइसिस में है कि मैं हूं कौन। और अगर मैं बात करूं तो ब्रिज का काम भी करेगा ये ट्रांजिशनल पीरियड है अपने आप में। ठीक है, इतना काफी है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे किसी भी एक चीज पे।